नीट एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिलेबस नहीं होता, उनका प्रॉब्लम होता है रिवीजन। पढ़ा सब होता है लेकिन एग्जाम में याद ही नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी रिवीजन टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपको नीट में अच्छी रैंक लाने में हेल्प करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं, आप इसको 24/7/30 रूल भी कह सकते हो। जो भी आज आपने पढ़ा उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज करो, फिर उसको 7 दिन के अंदर रिवाइज करो, फिर उसको 30 डेज के अंदर रिवाइज करो। और यहाँ पे रिवाइज का मतलब सिर्फ बुक खोल के पढ़ना नहीं है। आपको अगर वहाँ पे कोई डायग्राम से है तो उसको एक्टिव रिकॉल करो, कोई फार्मूला से उसको रिकॉल करो, या कुछ एक्सेप्शन से उसको रिकॉल करो। इस टेक्निक से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ेगी और आपको ये ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। सेकेंड टाइप है एमसीक्यू बेस्ड रिविजन। नीट एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो ये बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का। आप क्या कर सकते हो, टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक के एमसीक्यू लगाओ, उसमें जो गलतियां हुई है उसको नोट करो और उन गलतियों को सही करो। अगर आप रिवाइज कर रहे हो और सिर्फ टॉपिक ही पढ़ रहे हो और एमसीक्यू नहीं लगा रहे हो तो ये रिवीजन नहीं है, सिर्फ आप रीडिंग ही कर रहे हो। ओके, थर्ड इज द एरर और मिस्टेक बेस्ड रिवीजन। आप क्या कर सकते हो, जब आपने मॉक टेस्ट दिया उस मॉक टेस्ट के बाद एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ और बनाने के बाद उसमें आपने क्या गलतियां थी वो लिखो, वो गलती क्यों थी वो लिखो, उस क्वेश्चन को या उस गलती को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या था वो लिखो। एंड रिमेंबर वन थिंग, नीट का रैंक सिलेबस से नहीं बट गलतियों को कम करने से इम्प्रूव होता है। फोर्थ इज द सब्जेक्ट वाइज रिविजन। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह की रिविजन टेक्निक फॉलो करो। अगर बायोलॉजी को रिवाइज कर रहे हो तो एनसीईआरटी की लाइंस को रिकॉल करो, उसमें कुछ डायग्राम्स होंगे उनको रिकॉल्स करो, कुछ टेबल्स में कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दी होंगी उन वैल्यूज़ को रिकॉल करो। और फिजिक्स की रिवीजन कर रहे हो तो उसके फार्मूलाज को रिकॉल करो, उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस भी लगा सकते हो आप, या फिर उनके यूनिट्स, डायमेंशन, अजम्पशन, वॉट एवर गिवन इन फिजिक्स यू कैन रिकॉल। उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री को रिकॉल कर रहे हो तो केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो रिएक्शंस, कैटालिस्ट, रिएक्शन के नाम्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को रिवाइज कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज वगैरह या क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रिवीजन टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो। लास्ट बट इट इज नॉट द लीस्ट, आई थिंक इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बोलते हैं वीकली कंसोलिडेट रिवीजन। आप हर वीक के एंड पे सिर्फ वही रिवाइज करो जो आपका वीक टॉपिक है। हर टॉपिक्स को आप इक्वल टाइम मत दो, जो वीक है उसको हेवी रिवीजन करो, मतलब उसको ज़्यादा टाइम दो, और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसका लाइट रिवीजन करो, उसको थोड़ा कम टाइम दो। और स्मार्ट रिवीजन का मतलब ही यही होता है कि प्रायोरिटी बेस्ड रिवीजन करना, जो वीक है उनको ज़्यादा पढ़ना और जो स्ट्रॉन्ग है उनको कम पढ़ना। नीट में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आपको नीट में अच्छी रैंक या अच्छा स्कोर चाहिए तो आपका रिवीजन सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिवीजन सिस्टम बहुत अच्छा है या आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हो तो आपके नीट का स्कोर और नीट की रैंक बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। सो कीप इट अप।